नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है तलाक, एक औरत की दर्द भरी कहानी। एक गांव था जहां एक परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और उनकी 2 लड़कियां और एक बेटा रहता था। बड़ी बेटी सीमा वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और पढ़ाई में उसका खूब मन लगता था। वे 2 बहनें और एक उन दोनों बहनों से छोटा उनका एक भाई था। लेकिन उसके माता पिता को बस एक ही डर हमेशा लगा रहता था कि कल को लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी डर के कारण उसके माता पिता और उसकी बुआ ने मिलकर जल्दी जल्दी में सीमा की शादी कर दी। जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई वह उससे 10 साल बड़ा था। उसे उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था कि लड़के के पास तो काफ़ी पैसा है, तू शादी के बाद ऐसो आराम से रहेगी। अब शादी के बाद सीमा ने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा, पर जैसे ही वह अपने ससुराल गई वहाँ पर उसने पाया कि उसके ससुर की तो शादी से पहले ही मौत हो चुकी थी। अब केवल उसके घर में उसकी सास और उसका पति रहते थे। सीमा के घर वालों ने ये सोच के शादी की थी कि हमारी लड़की आराम से रहेगी। सीमा के माता पिता ने ब्याज पर भी पैसे लेकर उसकी शादी में बढ़ चढ़कर खर्च किया था, पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी लड़की को एक दहेजी घर में दे दिया था। फिर क्या, दहेज कहानी शुरू होनी ही थी। शादी के 1 हफ्ते दिन बाद उसकी सास और पति ने सीमा को कहा कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, या तो अपने घर से 1 लाख रुपए लेकर आ। वह अगले दिन अपने घर गई तो उसने ये बात अपनी माँ को बताई। तब उसकी माँ ने यही बात उसके पिताजी को बताई। उसके पिताजी ने सोचा कि कोई बात नहीं, अपनी बेटी को तो देने हैं। उसके पिता ने 1 लाख रुपए सीमा को दे दिए थे। पैसे लड़के के घर पहुंचने पर कुछ दिन में सभी उससे प्यार करने लगे। जैसे ही पैसे ख़त्म हुए वैसे ही उन्होंने अपना गिरगिट की तरह फिर से रूप बदलना शुरू कर दिया था। अब की बार तो उन्होंने हद कर दी थी। सीमा की सास और उसका पति उसे गंदी गंदी गाली देने लग गए थे। उसको घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे। अभी 4 महीने हुए थे उसकी शादी को, तभी उसकी सास भी गुजर गई। बस फिर क्या था, अब तो उसका पति जब भी घर से बाहर जाता तो वह घर की हर चीज़ को ताला लगा के और उसे एक कमरे में बंद करके जाने लगा। वह जब भी कुछ बात करती तो तभी वह उस पर हाथ उठाता था, जिसके कारण वह डरती थी और कुछ नहीं बोलती थी, और ना ही उसे कभी फ़ोन मिलता था। वह अपने घर वालों से भी बात नहीं कर पा रही थी। जब भी वह फ़ोन मांगती तो उसे यही सुनने को मिलता कि मेरे फ़ोन में पैसे नहीं हैं। अभी उसकी शादी को 4 ही महीने हुए थे तो एक दिन सीमा के पिता उसके गांव से कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी बेटी से मिलता चलूं। तो जैसे ही वह वहां पहुंचे तो उन्हें सच्चाई का पता चला, तो वह उसी समय अपनी बेटी की यह दशा देखकर रोते हुए सीमा को वापस अपने घर ले आए। घर पर आने के बाद उन्होंने सीमा से सारी बातें पूछी। उन्होंने फिर वहाँ लड़के के गांव में पंचायत की। पंचायत में फैसला आया कि लड़की को तलाक दे दे। उसने तलाक से भी इनकार कर दिया था। अब सीमा अपने माता पिता के पास रहकर 11वीं क्लास में पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रही थी और अपनी पिछली ज़िंदगी को भूलने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन कोई ना कोई उसे फिर से उस ज़िंदगी की याद दिला ही देता था, जिससे उसकी रूह भी कांप उठती थी। मगर वह धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।